छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की है। सीएम ने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा है कि नक्सली भारत के संविधान के प्रति विश्वास व्यक्त करें। सीएम ने कहा कि नक्सली हथियार छोड़ें तो हम भी पूरे मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह से भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि 15 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलियों से बातचीत के आधार की नींव क्यों नहीं रखी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, कहा है कि हथियार छोड़ें तो बातचीत के लिए तैयार। दूसरी तरफ यह सवाल भी पूछा डॉक्टर रमन सिंह से कि उन्होंने 15 सालों तक नक्सलियों से बातचीत के आधार की नींव क्यों नहीं रखी। साल तक क्या करते रहे, क्यों बातचीत नहीं की उनसे, बातचीत का आधार क्यों नहीं तैयार किया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, दूसरा हथियार छोड़े, हम कभी भी किसी मन से बात करने के तैयार हैं। और मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक बड़ी बात भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त वही जिस शर्त पर अब तक तो नक्सली माने नहीं कि हथियार छोड़ दीजिए, संविधान में भरोसा व्यक्त कीजिए। ये एफएन भट्ट के साथ एक बातचीत की पेशकश, ऊपर से पिछली सरकार पर निशाना भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल नीति को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से कहने की, बताने की कोशिश है कि सिर्फ बंदूक से, सिर्फ गोली से ही नक्सलवाद का हल नहीं है, बल्कि सबसे पहला काम है कि बंदूक छोड़ के हल उठाए वहां पे जो स्थानीय आदिवासी है। दूसरा, पुलिस का यकीन, प्रशासन का यकीन, सरकार का यकीन वो करे, मतलब उनमें प्रशासनिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के प्रति यकीन बढ़े। और तीसरा कि विकास कार्य उन इलाकों में बेहतर से बेहतरीन तरीके से हो, जिससे उन्हें तमाम सुविधाएं जो हैं वो मिले ही, साथ साथ कनेक्टिविटी उनकी बढ़े और देश दुनिया से वो उस तरह से जुड़े और फिर तमाम परिस्थितियों को समझे। इस बीच अपने आप में एक बड़ा बयान है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने एक तो पिछली सरकार पे निशाना भी साधा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पे और साफ तौर पे ये कहने की कोशिश की है, नक्सलियों को एक इस बात के लिए मैसेज देने की भी कोशिश की है कि अगर वो भारतीय संविधान पे विश्वास करते हैं और विश्वास जताते भी हैं और साथ साथ बंदूक अगर छोड़ते हैं, तब उनसे बातचीत होगी। मतलब एक संदेश देने की कोशिश तो है ही, लेकिन साथ साथ एक चेतावनी भी है कि जब तक भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करेंगे, जब तक बंदूक नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद ही बातचीत होगी किसी भी स्तर पे। देखिए, मुझे याद आ रहा है कि साल 2014 में संभवतः बुच कमेटी जो है वो एक कमेटी बनी थी निर्मला बुच की अध्यक्षता में, और उस कमेटी में जो माओवादी जेल में बंद थे उनकी रिहाई कैसे हो पाए या माओवादियों के पे किसी स्तर पे क्या बातचीत हो सकती है, उन सब तमाम बातों को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन बहुत ज्यादा उसका कोई बेहतर नतीजा निकला हो ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से सरकारें जो हैं इस मामले को लेकर थोड़ी सी शिथिल हो गई कि क्या किसी स्तर पे बातचीत की भी जरूरत है या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वहां पे अतिरिक्त बल तैनात किया जाए और उन्हें पीछे धकेला जाए। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में यह खासा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि अभी कई सारे नए नए कैंप बस्तर में कैंप खुले हैं। अभी 5 सीआरपीएफ के बटालियन जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है लगभग, उनकी तैनाती होने वाली है फील्ड में बस्तर के अलग अलग इलाकों में। तो उस दौरान सीएम भूपेश बघेल का ये कहना ये दोनों तरह से मानी जा रही है कि एक तो उन्होंने संदेश देने की भी कोशिश की और दूसरा एक चेतावनी भी है कि जब तक बंदूक नहीं छोड़ेंगे, संवैधानिक व्यवस्था पे, भारतीय संविधान पे विश्वास नहीं जताएंगे, तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन पुरानी सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की सच्चिदानंद उपासने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सच्चिदानंद उपासने साहब, ये प्रश्न है भूपेश बघेल का कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 सालों तक बातचीत के लिए कोई नींव नहीं रखी नक्सलियों से, और नक्सली हथियार छोड़ते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की पहल तो अनेक बार हुई है और उसके हल नहीं निकले हैं। अनेक बार
अनेक संस्थाओं के लोग भी वहां गए, समाज सेवी भी गए हैं। अब ये क्या है कि नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस का की देन है, कांग्रेस ही उसकी जननी है, कांग्रेस ने ही उसको फलने फूलने दिया, उसका जन्म दिया। यदि अब प्रदेश के मुखिया जिनके कार्यकाल में लगातार नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष को हर चुनाव में धमकियां, उनके नेताओं की हत्या, ये इस कार्यकाल में होती जा रही है, और जिस प्रकार से नक्सलियों को जेल से छोड़ने की कवायद की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तो एक प्रयास जो है ये सरकार करके देखे। यदि उनको सफलता मिलती है तो, क्योंकि उन्हीं की पारी पोती ये पूरी नक्सलवाद की जननी और इनके माध्यम से ही पूरे प्रदेश में फैली है, तो कांग्रेस यदि उसकी पहल करती है तो उनके 8-8 तो है ही। जब से सरकार आई है तो कहते ही हैं कि हमारी सरकार आई है, इस प्रकार के बोर्ड भी लगे हैं छत्तीसगढ़ में, तो स्वाभाविक है कि जिन्होंने जन्म दिया है वही उसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, सच्चिदानंद उपासने जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जन्म दिया नक्सलवाद को, आप ही लोग खत्म कर सकते हैं, ये बातचीत की पहल करके देख लें, हमने भी कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं मिला। अब देखिए, उपासने जी मति भ्रम का शिकार हो गए हैं, या फिर वो जानबूझ के जो जानकारी है उसको देना नहीं चाहते। लेकिन हम और आप तो खुद ही जानकारी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इस राज्य में नक्सलवाद सिर्फ 3 गली, तब जब उनके पहले यहाँ पे सिर्फ 3 इलाकों तक सीमित था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंच गया। तो कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार ने नक्सलवाद को खाद और पानी दिया, तभी नक्सलवादियों को दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि वो सुकमा से लेके महासमुंद होते हुए कॉरिडोर बनाने की बात देते हैं जो नेपाल तक जाएगा। तो खैर ये सब तो दूसरी बात है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक पहल ये की कि देखिए हमारी जो नक्सल की नीति रहेगी, इसके पहले होता है था नक्सलवाद से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल तक न किसी प्रकार की सामरिक नीति बनाई, न आर्थिक नीति बनाई, न राजनीतिक नीति बनाई और न सामाजिक नीति बनाई। इसके कारण इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को, विशेषकर बस्तर के लोगों को उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह घोषणा किया कि हम नक्सलवाद से, हमारी नीति ये रहेगी कि जो वहाँ उस क्षेत्र के पत्रकार हैं, उस क्षेत्र के जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, उस क्षेत्र के जो सुरक्षा बल के जवान हैं और जो वहाँ के निवासी हैं, आदिवासी भाई हैं और वहाँ के जो व्यापारी हैं, उनसे मिलकर हमारी एक नक्सल के मामले में हमारी रणनीति होगी। देखिए हमारी सरकार ने उन सबके साथ मिल के एक रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ी। उसका परिणाम यह हुआ, उसका सुखद परिणाम यह होगा कि छत्तीसगढ़ में एनसीआर भी बताती है कि नक्सलवादी घटनाओं में लगभग 57% की कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। तो यदि मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति हो, संविधान में कभी भी बातचीत का रास्ता लोकतंत्र में बंद नहीं होता, यदि वो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं और अपने हिंसात्मक गतिविधियों को बंद करके संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, तो निसंदेह बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। और ताकि ये जो समस्या, जो राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और जिसपे पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, उससे कोई हल निकले, ताकि बस्तर का भी विकास हो, नक्सलवादी जिलों का विकास हो। नक्सलवाद सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, नक्सलवाद सारे देश की समस्या बन चुकी है। सच्चिदानंद उपासने जी, ये कहा जा रहा है, सुशील जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी कोई ठोस पहल नहीं की, कोई आधार नहीं रखा इस चीज का। आपको लगता है कि बातचीत का रास्ता बेहतर रास्ता है, क्योंकि ये वही नक्सली हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर कितना भीषण हमला किया था, एक तरह से जो पहली पंक्ति थी कांग्रेस की वो नेस्ते नाबूद कर दी थी पिछले चुनाव में। तो सवाल यह है कि क्या ये बातचीत से समाधान निकलेगा, आपको लगता है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरगुजा और बस्तर दोनों क्षेत्रों में नक्सलवाद चरम सीमा पर था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आज यदि सरगुजा को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद से नक्सलवाद वहां पर पूरी तरह समाप्त हुआ है, और जब से ये सरकार आई है तब से नक्सलवाद अब शहरी क्षेत्रों में आ गया है कांग्रेस की सरकार में। यदि बातचीत के रास्ते से ये हल करना चाहते हैं, जिस प्रकार के प्रयास समय को बार हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हुए, तो यही कांग्रेस के लोग उस समय आरोप प्रत्यारोप करते थे, नक्सलियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। लगातार जो भी गतिविधियां
रमन सिंह की सरकार नक्सलियों के खिलाफ करती थी तो बचाव में कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे कि ये जानबूझकर हमला किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है। ये सारी बातें जो है कहीं न कहीं नक्सलवाद को बढ़ाने में, उनको प्रोत्साहित करने में कांग्रेस के नेताओं का बयान जो है लगातार आता था और सरकार के खिलाफ हमेशा वे नक्सलवाद के खिलाफ हर कार्रवाई में खड़े हो जाते थे कि जिस प्रकार से सरकार कोई कार्रवाई न कर सके, क्योंकि चोली दामन का साथ जिस प्रकार से रहा है, आज इस सरकार में आने के बाद हमारे विधायक मारे गए, हमारे सब प्रकार से चुनाव में हमको वहां पर जाने नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस के नेता वहां उस क्षेत्र में जाकर सभाएं लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां जब दो चुनाव हुए। सुशील आनंद शुक्ला जी ये आरोप लगा रहे हैं कि चोली दामन का साथ है आप लोगों का, क्या इसीलिए ये सॉफ्ट स्टैंड दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत के रास्ते भी खुले हुए हैं? तो बता दूं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि हर आदिवासी नक्सली है या दूरस्थ जंगल क्षेत्र में रहने वाला वह हर आदिवासी, हर ग्रामीण आदिवासी नक्सली है। आदिवासी, ग्रामीण आदिवासी मजबूरी में नक्सलियों का सहयोग करे वो अलग बात है, लेकिन हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी नक्सली है। यह जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता थी, इस मानसिकता ने नक्सलवाद को खाद पानी दिया। हमारी तो पूरी नेताओं की पीढ़ी नक्सलवादियों ने समाप्त कर दी, हमारी कहाँ से साठगांठ रहेगी। हमारे जितना नुकसान कांग्रेस ने नक्सलवाद का जितना बड़ा दंश झेला है, भारतीय जनता पार्टी तो उसका 1/1000वां दशांश भी नहीं झेला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का आरोप लगाने के बजाय, देखिए होता क्या था कि बस्तर में जब तक पिछले 15 सालों में होता है कि बस्तर का आदिवासी नक्सलवाद और सुरक्षा बल दोनों के बीच में पिसता था। सुरक्षा बलों की बात न माने तो उनकी गोलियों का शिकार होता था और यदि नक्सलवादियों की बात न माने तो उनकी गोलियों का शिकार होता था। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो उस क्षेत्र में जो एक विश्वास की कमी थी, उस विश्वास की बहाली हमारी सरकार ने किया। हमने उस क्षेत्र में यह किया कि देखिए देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी, ग्रामीण आदिवासियों के आर्थिक उन्नति के लिए काम किया। हमने वहां पे जो तेलू पत्ता की राशि, संग्रहण की राशि, उसको 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 31 वनों पर आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने काम किया। मेरा सवाल बहुत सरल है, अभी भी आपको लगता है कि जो लोग बंदूक की बात ही करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस नक्सल विचारधारा से प्रेरित हैं या उनके लिए हथियार उठा चुके हैं, वो नहीं चूकते ना तो आम आदमी को मारने में, ना कांग्रेस की आला नेतृत्व को मारने में, ना जवानों को मारने में, वो अभी बातचीत के रास्ते पर आएंगे, ये उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा, इसके पहले भी कहा कि जिस धर्म से वो जैसा निपटना चाहते हैं, सरकार उस धर्म से उनसे निपटने के लिए तैयार है। यदि उनको लोकतंत्र में भरोसा है, जिनको संविधान में भरोसा है और अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़ते हैं, तो बातचीत के रास्ते भी खुल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान है। और यह कभी भी लोकतंत्र में यदि समस्या का समाधान करना है, जो नासूर पिछली सरकारों ने बना दिया, तो उस नासूर से मुक्ति पाना है, एक ठोस ऑपरेशन की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। यदि नक्सलवादी यदि हिंसा छोड़ेंगे उसके बाद ही बातचीत होगी। यदि उन्होंने हिंसात्मक गतिविधियां शुरू रखी तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से सक्षम है, सरकार पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय में है कि यदि गलत करेंगे तो उसका मुकाबला गोली से होगा। लेकिन यदि गोली की पहल होगी तो पहले उनको बताना होगा कि हम वास्तव में बोली चाहते हैं, हम चाहते हैं विमर्श करना। क्योंकि सुशील जी ये सवाल इसलिए था क्योंकि छविंद्र कर्मा का बयान आपने पिछले दिनों सुना होगा, जो महेंद्र कर्मा जी शहीद आपके वरिष्ठ नेता, उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली अपना कैडर बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में उन्होंने बहुत काम किया कैडर बढ़ाने में, सवाल भी उठाए जो जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उसकी नीति को लेकर, उसके काम को लेकर। तो ये नक्सलियों की गतिविधियां आपके सामने हैं और आपका विकल्प भी आप उन्हें दे रहे हैं बातचीत का। ये कहीं ये तो नहीं मान लगे कि सरकार कमजोर है? देखिए सरकार यदि कमजोर होती, सरकार ने तो नक्सलवादियों की कमर तोड़ दी। सरकार ने नक्सलवादियों की जो सबसे मेन स्कीम थी, जो उनको सहयोग मिलता था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, उस सहयोग को सरकार ने तोड़ दिया। ग्रामीण लोगों पे जो सरकार और सुरक्षा बलों का जो भरोसा टूट गया था हमारी सरकार आने के बाद पिछले 2 साल में, उन ग्रामीण लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा और सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा। ये बड़ी सफलता, आप समझिए इस बात को, जो सफलता बम और गोली से नहीं मिल सकती थी, हमारी सरकार ने उस सफलता को अर्जित किया।
और यही ठीक। कारण है कि नक्सली आज अपने आप को कमजोर। चलिए सर, नक्सली बहुत अपने बहुत आप को शुक्रिया कमजोर सुशील पा रहे आनंद जी, सच्चिदानंद उपासने जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बात हमारे साथ जुड़कर रखने के लिए। तो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर बंदूक का रास्ता छोड़ें तो फिर बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं।